जय श्री राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास के 5 दिन अंतिम शेष 5 दिनों में यदि आपने पूरे कार्तिक मास में कोई भी स्नान दान नहीं किया है तो पूरे कार्तिक मास का फल आपको केवल 5 दिनों में स्नान करने से प्राप्त हो जाएगा। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी विनती है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आपको इन 5 दिनों में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, देव उठनी एकादशी 12 नवंबर को पड़े रही है, तो इस दिन से आपको पूर्णिमा तक, कार्तिक की पूर्णिमा तक सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। केवल 5 दिनों में आपको फल प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है तारे आसमान में दिखते रहे उससे पहले पहले आपको स्नान करना है, अर्थात 5 बजे तक आपको नहा लेना है, स्नान कर लेना है। पर 5 आपको नहाना ठंडे पानी से ही, कार्तिक मास में गर्म पानी से स्नान नहीं किया जाता है, तो आप ठंडे पानी से स्नान कर लीजिए। और उसके बाद आपको आग भी नहीं सेकनी है। कार्तिक स्नान के बाद आग नहीं सेकना चाहिए। स्नान के बाद आपको पूजन करनी है, दीपदान करना है। सबसे पहले आप तुलसी महारानी को जल अर्पित कीजिए, दीपदान कीजिए। उसके बाद आप अपने घर में, मंदिर में पूजन कर लीजिए। विधि विधान से भगवान विष्णु की आराधना कीजिए। कार्तिक मास अध्याय भी आप सुन सकते हैं। और यदि आप कार्तिक का व्रत करना चाहते हैं तो इन 5 दिनों में आप व्रत भी कर सकते हैं। पर व्रत में आपको नियमों का पालन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और व्रत में आपको एक समय आप भोजन भी कर सकते हैं या दोनों समय का आप व्रत रख सकते हैं बिना नमक का खाना खाकर, या एक समय आप भोजन कर सकते हैं पर उस भोजन में भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, ना ही तामसिक चीज़ों का सेवन करना है। शुद्ध सात्विक भोजन आप एक समय रह करके 5 दिनों तक व्रत रखिए। 5 दिनों तक आपको स्नान करना है। पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करना है। हो सके तो 5 दिनों में ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। यदि 5 दिन संभव नहीं है तो लास्ट के एक दिन 5 ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए। यदि वह भी संभव नहीं है तो अपने घर से सीधा सामान निकाल कर कम से कम 5 लोगों का, 5 ब्राह्मणों का भोजन हो जाए, इतना भोजन आपको निकाल कर, मतलब सूखा सामान निकाल कर आपको ब्राह्मण के घर भिजवा देना है। और कार्तिक में दान का बड़ा महत्व है, तो इस दिन आप दीपदान अवश्य कीजिएगा। दीपदान आप 5 जगहों पर दीपदान कर सकते हैं। नदी के घाट पर दीपदान का बड़ा महत्व है, तो आप 5 दिन नदी के घाट पर संभव हो तो दीपदान कीजिए। यदि संभव नहीं है तो किसी भी जलाशय के स्थान पर आप दीपदान कर सकते हैं। नदी नहीं है, कुआं, तालाब, बावड़ी, जो भी आपको मिल जाए जलाशय का स्थान, आप वहाँ पर दीपदान कर दीजिए। वह भी नहीं मिले तो अपने घर में मटका परिंदा जहाँ पर रखा होता है वहाँ पर आपको दीपदान करना है। तो इन बचे हुए 5 दिनों में आपको विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजन करनी है, पीपल वृक्ष की पूजन करनी है, आंवले के वृक्ष की पूजन करनी है, तुलसी वृक्ष की पूजन करनी है और बेलपत्री के वृक्ष की भी इस दिन पूजन करनी चाहिए। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन या कार्तिक पूर्णिमा से पहले भी आप 365 बत्तियों का एक दीपक बनाकर प्रज्वलित कर सकते हैं। 365 बत्ती आप रुई से भी बना सकते हैं, एक एक करके भगवान के नामों का स्मरण करते हुए, या कच्चे सूत के आप धागे गिन लीजिए। एक कच्चे सूत के धागे से भी आप एक एक धागे को एक बत्ती मान करके 365 धागे गिन के उसकी बत्ती को भी आप घी से प्रज्वलित करके जला सकते हैं। पर ध्यान रखें, घी आपको शुद्ध देशी गाय का ही लेना है, या फिर आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे यदि 365 बत्ती का दीप जला दिया जाता है तो बाकी के दिनों में, जैसे साल भर में 365 दिनों में हम दीपदान नहीं करते हैं, तब भी हमें मात्र एक दिन के दीपदान से ही पुण्य प्राप्त हो जाता है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु होते हैं। पीपल के वृक्ष में अलग अलग समय पर सभी देवी देवताओं का निवास होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो पीपल के वृक्ष में भी दीपदान का बड़ा महत्व है। और शनिवार के दिन विशेषकर पीपल वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। तो पीपल वृक्ष में यदि आप दीप जला रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य अस्त होने के बाद आप पीपल के वृक्ष में यदि दीपदान करते हैं तो उसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल में जब सूरज डूब चुका हो उस समय पर आप पीपल वृक्ष में दीप अवश्य ही प्रज्वलित कीजिएगा कार्तिक मास के अंतिम दिनों में। इस प्रकार विधि विधान से नियम के साथ आपको कार्तिक मास के इन 5 दिनों का नियम से व्रत करना है। नियम व्रत ना बने तो आप पूजन कीजिए, शुद्ध सात्विक आहार लीजिए,
पूजन के दौरान भी आप लहसुन प्याज मत खाइएगा। 5 दिन आप व्रत नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। पूजन कीजिए, भगवान का विधि विधान से स्नान कीजिए और 5 दिन तक आप लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का सेवन छोड़ दीजिए। बस इतना ही करना है। और यदि आपने अभी तक आकाश दीपदान नहीं किया है तो बचे हुए इन 5 दिनों में से आप किसी भी एक दिन या पाँचों दिन आकाश दीपदान अवश्य कीजिएगा। आकाश दीपदान यदि आपको नहीं करना आता है तो मैंने इसी चैनल पर आकाश दीपदान की वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अन्यथा आप आकाश दीपदान अपनी बालकनी, छत पर या अपने आंगन में से जब आपको आकाश में अंधेरा दिख रहा हो, थोड़ा सुबह आप स्नान करने के बाद 5 बजे के बाद अंधेरा रहता है तब कर सकते हैं, या रात्रि में आप प्रदोष काल के बाद जब आसमान में तारे थोड़े थोड़े दिखने लगे तब आप आकाश दीपदान कर सकते हैं। आकाश की ओर आपको दीप दिखाते हुए जहाँ पर भी आप खड़े हैं, बालकनी, छत या आंगन में, वहीं पे आपको थोड़े से चावल के दाने या गेहूं के दाने, फूलों की पंखुड़ियाँ, कुछ का भी आसन देकर आकाश की ओर देखते हुए दीपदान आपको कर देना है। आकाश दीपदान में 4 बत्तियों का प्रयोग किया जाता है, पर हमको जलाना एक ही बत्ती होती है, अर्थात 4 बत्ती का दिया बनाया जाता है। उसमें घी भरते हैं या तिल का तेल भी आप भर सकते हैं, पर बत्ती आपको एक ही प्रज्वलित करनी है। तो इस प्रकार से आकाश दीपदान करके भी आप अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो बचे हुए इन 5 दिनों में आप इसी प्रकार से नियम से, विधि विधान से पूजन कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। आंवले वृक्ष की पूजन का बड़ा ही श्रेष्ठ महत्व है। इसमें आंवला नवमी के दिन भी आप आंवले की पूजन कीजिएगा और एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक भी आप आंवले की पूजन कीजिएगा। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। वीडियो की जानकारी थोड़ी सी उचित उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। भगवान का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव।